सर कल के परफॉर्मेंस के बाद आपकी चारों बड़ी इंडिसेस में क्या एनालिसिस है? निफ्टी बैंक निफ्टी ने 3 दिन तक लगातार तेजी दिखाई और दोनों ने लगातार दूसरे दिन हायर हाई हायर लो बनाया, तो अभी तक तो मजबूती के संकेत हैं। ठीक है, 18 फरवरी के बाद लगातार 3 दिन पहली बार निफ्टी बंद हुआ है। 18 फरवरी से 18 मार्च, मतलब मोटा मोटी 1 महीने बाद ऐसा हुआ है। और वॉर शुरू होने के बाद तो पहली बार ही निफ्टी लगातार 3 दिन मजबूत बंद हुआ है। कल इंट्राडे में एक हफ्ते का हाई बनाया 23,862 का। अब आइए मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स, ये दोनों भी लगातार दूसरे दिन मजबूत रहे हैं। दोनों ने दूसरे दिन हायर हाई हायर लो भी बनाया है। इंट्राडे में 13,000 के इंपॉर्टेंट लेवल, 13,000 याद है ना, मिड कैप सेलेक्ट में मेक और ब्रेक लेवल, जो बार बार वहाँ पर कल 13,000 का लेवल इंट्राडे में थोड़ा सा पार किया, 13,040 तक पहुंचा। बंद भी थोड़ा सा नीचे हुआ 13,980 पर 20 पॉइंट, तो यानी कि 13,000 की इर्द गिर्द इसकी सुई घूम रही है। कल करीबन 2% बढ़ा स्मॉल कैप इंडेक्स, अच्छी रिकवरी दिखाई है। अब देखते हैं, जो पहले 13,000 बड़ा सपोर्ट था, अब 13,000 रुकावट का लेवल है। तो नेहा जी, अगर 13,000 के ऊपर निर्णायक तरीके से बंद होता दिखेगा मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स, तो खतरे से बाहर निकल जाएगा। अच्छा। और अगर आज वापस से 13,000 के नीचे ही बंद होता है, तो इसका मतलब यह है कि एक दिन का बंद भी नहीं हो पर वहीं 13,000 तक पहुंचा और अभी तक कमजोरी का माहौल ही है। सो 13,000 मेक और ब्रेक लेवल हो गया आपका मिड कैप पर। ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी 3 फरवरी का लाइफ है 61,764 से करीबन 6,400 पॉइंट नीचे है, 12%। आज थोड़ा और घटना चाहिए, 1 से 2% तक की गिरावट आज हो सकती है। देखते हैं क्या कुछ होता है। क्लियर है? ठीक है। स्मॉल कैप इंडेक्स 12,12,24 के लाइफ हाई से 22% नीचे है। ओके। अब आइए इंडेक्स, आईटी इंडेक्स। देखिए, आईटी इंडेक्स सबको बुरा लग रहा था, खराब लग रहा था, परेशान ये वो। ऐसे समय में आईटी इंडेक्स ने कल बाजार को संभालने का सबसे बड़ा काम इसी ने किया। सबसे कमज़ोर इंडेक्स ने सबसे मजबूती वाला माहौल दिखाया, 6 दिन की कमजोरी पर ब्रेक लगाया और सबसे ज़्यादा यही बढ़कर आया कल आईटी इंडेक्स। ठीक है, करीबन 0.25% की तेज़ी होकर एक हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंचा है। बाकी कोई सेक्टर इंडेक्स ऐसा नहीं जिसमें कोई जिक्र करने का बहुत बड़ा वो मामला हो। इंडिया विक्स लगातार तीसरे दिन कमज़ोर रहा है, 5.5% गिरकर करीबन 19 के लेवल पर पहुंचा है। रुपया कल 26 पैसे गिरकर 92 रुपये 63 पैसे के ऑल टाइम लो पर बंद हुआ। इंट्राडे लो भी ये इसी के आसपास है मेरे ख्याल से। हाँ, ये क्लोजिंग लो भी है और ऑल टाइम लो। हाँ, ऑल टाइम भी, दोनों इंट्राडे भी यही है और क्लोजिंग एग्जैक्टली लो पर जाकर बंद हुआ, बिल्कुल दिन के लोएस्ट लेवल पे, और वहीं पर ये होता दिखा है। ठीक है, ये आपके लिए कुछ बड़े डेटा। ऑलराइट सर, एफआईआईज ने क्या किया, इनके बड़े डेटा क्या क्या है? एफआईआईज के बड़े डेटा हैं मेरे पास में। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो है कि एफआईआईज की इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशन बढ़कर 14% के आसपास पहुंची है। 10 से 14% की यात्रा कर ली, करीबन 4-4.5% लॉन्ग बढ़ी है पिछले 3 दिनों में। एफआईआईज की कल कैश में 14वें दिन लगातार बिकवाली हुई 2700 करोड़ की, लेकिन छोटी। पिछली बार 24 फरवरी को नेहा जी, 1 महीने पहले एफआईआईज ने इससे छोटी बिकवाली की थी 104 करोड़ की, तो 1 महीने की सबसे छोटी बिकवाली है। थोड़ा हाथ रोका है बेचने से, कम किया, नहीं बेच रहे ऐसा नहीं, कम किया। ठीक है। अब आइए 16 दिसंबर 2025, ये वो टाइम है जब पिछली बार लगातार 14 दिन तक एफआईआईज ने बिकवाली की, तब भी 14 दिन की थी और अब भी 14 दिन। अगर आज फिर से बेचेंगे तो ये नया ट्रेंड और 14 उसको पार करके आगे निकल जाएंगे। जनवरी 2025 वो महीना था जब एफआईआईज ने जमकर बेचा था पिछले साल। उसके बाद अब सबसे ज़्यादा बिकवाली 1 महीने की 73,000 करोड़ के ऊपर निकल चुकी है और जनवरी के टाइम पे करीबन 91,600 करोड़ के आसपास की बिकवाली थी। जनवरी में बिकवाली थी करीबन 87,000 करोड़ की। इसके सामने एक और चीज़, मतलब जनवरी में 87,000 करोड़ का बेचा, इस बार 73,000 करोड़ ऑलरेडी बेच चुके। कितना तारीख है आज? 19। इस रन रेट से तो लगता है कि नया रिकॉर्ड बना देंगे जनवरी 25 के बाद। लेकिन लोकल फंड्स दबाकर खरीद रहे हैं और मार्च के महीने में सबसे बड़ा ये बहुत काम का फिगर है। क्यों बाजार ज़्यादा घट नहीं रहे हैं या बढ़ रहे हैं वापस 3-4 दिनों से? उसकी वजह ये है, 3 दिनों से एफआईआईज जितना बेच रहे हैं उससे ज़्यादा लोकल फंड खरीद रहे हैं और एफआईआईज ने इस महीने अब तक 73,000 करोड़ का बेचा है, तो घरेलू फंड ने 91,000 करोड़ का खरीदा है। इस वजह से ये फायदा होता दिख रहा है। अब नेट 14वें दिन बिकवाली है एफआईआईज की, छोटी है 2600 करोड़ की, और नेट 16वें दिन खरीदारी है घरेलू फंड्स की, वो भी छोटी है 3250। इनका तो सिंपल है, तुम बेचोगे तो हम लेंगे, जितना तुम बेचोगे उतना हम लेंगे, बस वैसा वाला हम। ऑलराइट सर, ग्लोबल डेटा में क्या कुछ बड़ा दिखा आपको? बड़ा देखिए, एक तो ईरान का युद्ध जो है वो 20वें दिन में पहुंच चुका है। S&P और डाउ कल गिरा के 4 महीने के लोएस्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं। रुपए ने डॉलर के सामने नया लो बनाई दिया, हम चर्चा कर चुके हैं। डॉलर इंडेक्स 2 दिन नीचे रहने के बाद कल फिर से 100 के ऊपर निकल गया। बॉन्ड यील्ड भी वो 4.22 तक आई थी, 4.27 हो गई, वापस बढ़ गई, क्योंकि फेड की मीटिंग के बाद लग गया कि ब्याज दरें जल्दी से घटने वाली नहीं है, बॉन्ड यील्ड बढ़ गए। युद्ध की शुरुआत से लेकर कच्चा तेल अब तक $40 की तेजी दिखा चुका है। हे भगवान, 70 से 110, बस
रुक जाओ। सोना 1.5 महीने और चांदी कई बार ऐसे इतना जो होता है ना, लंबी लंबी सांस लेनी पड़ती है, क्या करेंगे अभी, और बहुत नहीं तो स्ट्रेस हो जाएगा जिस हिसाब से कच्चा तेल बढ़ा। सोना 1.5 महीने के और चांदी 1 महीने के निचले स्तरों पर है, और कॉपर भी 1.5 महीने के और जिंक 2.5 महीने के निचले स्तरों पर। तो मजबूत डॉलर से करेंसी कमज़ोर हो रही है, कमोडिटीज़ कमज़ोर हो रही है, मेटल्स कमज़ोर हो रहे हैं, सोना चांदी कमज़ोर हो रहे हैं, कुछ हद तक इक्विटी मार्केट भी कमज़ोर हो रहे हैं। और यहाँ मुझे एक और बात की खुशी है कि जी बिजनेस के दर्शक कम से कम सोना और चांदी में फंसे नहीं। क्योंकि जिस दिन युद्ध शुरू हुआ था उस दिन हमने कहा था कि उछाल में सोना बेच दीजिए, आपको खरीदना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब युद्ध के बाद सब खरीदने आएंगे, तब आपको नहीं लेना है। और आप देखिए तब से लगातार एक तरफा बिकवाली सोने चांदी में होती दिख रही है। और नहीं तो आमतौर पर सबका क्या होता है, युद्ध हो रहा है, अरे सोना चांदी बढ़ेगा, पुराना इतिहास यही है। उस समय इस तरह का कॉल देना बहुत मुश्किल होता है, बोल्ड होता है, कॉन्ट्रा होता है। सेम वैसे ही जब 1 जनवरी को वो कॉल देना बहुत मुश्किल है, कच्चा तेल बढ़ेगा, सबको मंदी लगती थी, लेकिन करना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है, डेटा देखना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा उसके ऊपर आपको अपनी क्रेडिबिलिटी दाव पे लगा के बोलना पड़ता है, तभी आप बोल्ड कॉल दे पाते हैं, और वो करना पड़ता है दर्शकों के लिए। बिल्कुल सर, ये एनालिसिस बहुत सही बैठी, क्योंकि सोना चांदी जब से युद्ध शुरू हुआ है भारी भरकम करेक्शन इसके नेचर के विपरीत देखने को मिला। और देखिए, इक्विटी हो, करेंसी हो या कमोडिटी मार्केट, सटीक राय खरीदारी की, बिकवाली की, आपका पैसा बनाने की और बचाने की सब मिलती है सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर। सोने चांदी बिना मतलब भी उछल जाते हैं, तो इस मतलब से थोड़ा उछलना चाहिए। हालांकि आज उतनी बड़ी तेजी है नहीं, लेकिन अभी हम नई खरीदारी नहीं करेंगे। प्रॉफिट बुक करना ज़्यादा समझदारी का काम होगा गोल्ड सिल्वर में। खरीदने के बजाय ये कि युद्ध हो गया, ऐसे युद्ध के पहले खरीदना तो खरीदना था, अब नहीं खरीदना, अब प्रॉफिट बुक करने का काम करें। सोमवार को हमने बात की थी, इस माहौल में हम सोना चांदी नहीं खरीदेंगे। आज गैप से बोलेंगे, उल्टा हमें प्रॉफिट बुक करना है, बेचना है, खरीदना नहीं। कमोडिटी में सोने चांदी में चुपचाप इतना नुकसान हो रहा है जो आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, ये हो रहा है। और इसलिए हमने बहुत समय से आपको अलर्ट भी किया। सोना चांदी 1 महीने के निश्चित सब क्या सोना चांदी धीमे धीमे कमजोर है। इस बार सोना चांदी सबको बेवकूफ़ बनाए, बट मुझे खुशी है कि जिस दिन युद्ध भड़का था उसी दिन हमने बोला कि हम सोना चांदी नहीं खरीदेंगे। बिल्कुल क्लियर कट बोला था कि लेना नहीं, ये सोच के कि युद्ध है, छोड़ दीजिए। चलिए, ये तो हमने आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेटा बता दिया। डराना होता डराते हैं, ऐसा नहीं डराते। तो डराना पड़ता है, वरना समझ में नहीं आता। नहीं तो ले लेते लोग, साफ साफ राय देनी पड़ती, क्या करेंगे। आइए स्ट्रेटेजी, हाँ बिल्कुल।